नमस्कार दोस्तों। हमारा भारत देश महान संतों और ऋषियों का धरती रहा है। उन्हीं में से एक महान संत बाबा नीम करोली इस युग के सबसे महान संत उनको माना जाता था। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसे लेकर बाबा देश विदेश तक खूब प्रसिद्ध हैं। इतना ही नहीं, बाबा के चमत्कारी किस्सों पर किताब भी लिखी गई है, जिसका नाम है मेरिकल ऑफ लव। रामदास बाबा के एक परम भक्त थे, जो कि विदेश में एक प्रोफेसर थे, और बाबा से मिलने के बाद उनकी जिंदगी चेंज हो गई थी और उन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया था। उनके अनेक प्रसंगों और कहानियों में से एक आज हम सुनेंगे। एक कहानी जो कि बाबा के एक और परम भक्त थे, शिष्य उनके मान सकते हैं, दादा मुखर्जी साहब, जिन्होंने एक कहानी बताई है। उस कहानी का इस कहानी का शीर्षक है हनुमान दर्शन। महाराज जी के साथ 13 वर्षों तक रहने के दौरान दादा ने जो कुछ भी देखा, उसके बावजूद उन्हें कभी यकीन नहीं हुआ कि वे भगवान या हनुमान थे, जैसे कि अनेक लोग पूरी तरह से मानते हैं। 15 जून 1968 को कैंची आश्रम के भंडारे के दिन सब कुछ बदल गया। दादा को याद है कि वह मंदिर के सामने भीड़ में महाराज जी के ठीक बगल में बैठे थे। अचानक उन्होंने पाया कि महाराज जी उनके हाथों को जोर से दबा रहे हैं, इतना जोर से कि दादा को लगा कि दबाव से उनकी हड्डियां टूट जाएंगी। दादाजी महाराज की ओर देखने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह वे नहीं थे। उनके बगल में एक विशालकाय शरीर था, जिसका चेहरा बंदर जैसा था और पीठ पर सुंदर सुनहरी आयाल लहरा रही थी। यह हनुमान जी थी थे। दादा को अगली बात यह पता चलती है कि रात का समय हो चुका है और वह कैंची के बाहर एक झील के किनारे अकेले बैठे हैं। उन्हें याद है कि आश्रम के कुछ निवासी उन्हें ढूंढने के लिए वहां गए थे और उन्हें झकझोर दिया था। वे उन्हें आश्रम में वापस ले आए, जहां वो तुरंत सो गए। अगले दिन उसने लोगों से घटना के बारे में सुना। लोगों ने